आज मैं बात करने जा रहा हूँ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी पे कुछ क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंटिन्यूटी होता क्या है, उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। कंटिन्यूटी जो है, a real function fx is said to be continuous at a point a of its domain if limit x tending to a fx exists and equals to fa। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि fx is continuous at x equal to a if limit x tending to a plus मतलब right hand limit is equal to left hand limit is equal to the value of the function। अगर RHL राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अगर तीनों बराबर होता है तो हम कहेंगे कि ये कंटिन्यूअस है। अगर ये कंटिन्यूअस नहीं है, इफ fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट पे हमको कंटिन्यूटी चेक करना है, इट इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस। अगर ये तीनों बराबर नहीं है तो उसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे, अगर बराबर है तो हम लोग कंटिन्यूअस कहेंगे। आइए तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व किया जाता है ये आप लोग ध्यान से देखेंगे। बोला कि सो दैट द फंक्शन fx इक्वल टू, क्वेश्चन 1 जो बोल रहा है, fx इक्वल टू 5x माइनस 4 व्हेन x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 and 4x square minus 3x when x greater than 1 and less than 2 is continuous at x equal to 1। at x equal to 1 पे हमको कंटिन्यूटी चेक करना है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि at x equal to 1 पे, at x equal to यहाँ पे देख रहे हैं कि x less than equal to 1, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम f 1 पे निकालना है तो 1 पे अगर हम लोग इसमें पुट करेंगे, क्योंकि एट x इक्वल टू 1 बोला है, तो x के इक्वल टू 1 पे कौन सा फंक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे इक्वालिटी दिया हुआ है और 1 है यहाँ पे। तो ये है, ये जो फंक्शन है किस पॉइंट पे काम करेगा, तो ग्रेटर देन 0, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू, मतलब 1 से छोटा और बराबर। तो 1 पे हमारा कौन सा फंक्शन होगा, ये, तो 5x की जगह पे 1 माइनस 4, 5 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया, 1। ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। कैसे चेक किए कि एट x इक्वल टू 1 कहाँ दिया हुआ, तो एट x इक्वल यहाँ पे दिया हुआ है x का लेस देन एंड इक्वल टू 1 और यहाँ पे इक्वालिटी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग को LHL और RHL दोनों निकालना है। LHL और RHL अगर दोनों बराबर होगा तो हम लोग कहेंगे और वैल्यू ऑफ द फंक्शन कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो आइए पहले हम लोग RHL निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। इसके लिए कुछ एल्गोरिदम होता है, इसको एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0, सॉरी x टेंडिंग टू किस पे दिया हुआ, 1 प्लस fx, ये लिमिट है, LIM भी लिखा जाता है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग LHL ले लेते हैं। RHL मतलब राइट हैंड लिमिट और LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ पे हम लोग लिमिट लेंगे x टेंडिंग टू 1 fx, और ये एक्सटेंडिंग टू 1 को हम लोग 1 प्लस को हम लोग क्या करते हैं, h में कन्वर्ट कर देते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f हो जाता है, 1 है तो यहाँ पे 1 माइनस h हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f, सॉरी यहाँ पे RHL है तो प्लस और LHL में 1 माइनस h। ठीक है, RHL में प्लस लिया जाता है और LHL में यहाँ पे माइनस लिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ देखना है कि ये दो फंक्शन है, इसमें RHL का कौन फंक्शन होगा और LHL का कौन सा फंक्शन होगा। तो RHL का हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या है, 1 पे है तो 1 से बड़ा कौन है, तो x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, मतलब ये क्या होगा, RHL का फंक्शन होगा, और यहाँ लेस देन 1 मतलब ये क्या हो जाएगा, LHL का फंक्शन होगा। ठीक है, ये भी आइडिया कैसे आइडेंटिफाई किया, एट x इक्वल टू 1 पे दिया हुआ था तो 1 से बड़ा कौन होगा, तो ये, क्योंकि x यहाँ पे दिया हुआ है कि x, ये जो फंक्शन होगा 1 से ग्रेटर और 2 से लेस, तो ये RHL हो गया। तो ये fx, इसके x के जगह पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0 4 इंटू 1 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस h। यहाँ पे लिमिट s टेंडिंग टू 0 ये फंक्शन होगा
5 इंटू 1 माइनस एच माइनस 4, ठीक है। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 5 माइनस 5h माइनस 4। h का वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो ये 0 हो जाएगा। 5 माइनस 4 इक्वल टू क्या होगा 1। LHL हमारा 1 आया। अब इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 4 इंटू a प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ पर होगा। ये 1 प्लस h है, कहाँ से आया, x के जगह पर यहाँ ये x का वैल्यू यहाँ पे आया इस फंक्शन में। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3h, ठीक है। अगर h का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये और ये टर्म 0 हो जाएगा, तो 4 इंटू 1 4 बचेगा, माइनस ये भी h का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये RHL है, ये LHL 1 आया है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 1 आया है, तीनों 1 आ गया। क्या, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, RHL और LHL। तो हम लोग कह सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx इक्वल टू f1 इक्वल टू क्या आया 1। मतलब तीनों बराबर आया, तीनों का वैल्यू क्या आया 1 आया। सो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो कंटिन्यूटी पार्टिकुलर पॉइंट पे चेक करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड RHL मतलब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर तीनों का वैल्यू बराबर आएगा तो कंटिन्यूअस होगा, अगर तीनों का वैल्यू बराबर नहीं आएगा तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमको डिसकंटिन्यूअस दिखाना है, मतलब ये और ये वैल्यू बराबर नहीं आएगा। तो आइए चेक करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन सेकेंड, fx इक्वल टू दिया हुआ है 3x माइनस 2, x लेस देन इक्वल टू 0, x प्लस 1, x ग्रेटर देन 1 0 इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। डिसकंटिन्यूअस चेक करना है, ठीक है, 0 पे। तो इसमें भी सबसे पहले हम लोगों को क्या वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक करना होगा। तो एट एक्स इक्वल टू 0 है, तो इक्वालिटी कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन दिया हुआ है, मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये हो जाएगा। वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए ये दोनों में से कौन लेंगे, ये जिसमें इक्वालिटी दिया हुआ है, क्योंकि एट पॉइंट 0 पे लेना है। तो 0 पे इक्वालिटी कहाँ है, ये फंक्शन में है। तो अगर हम f0 निकालेंगे तो कौन सा फंक्शन लेना होगा, ये 3 इंटू 0 माइनस 2, यानी 0 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2, ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब हम लोग यहाँ भी RHL और LHL लेना होगा, RHL और LHL, ठीक है। लिमिट यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx लेंगे, और इधर क्या लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx। और इसको क्या करते हैं, अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखा था कि इस x टेंडिंग टू 0 को हम लोग s टेंडिंग टू 0 करते हैं, और यहाँ पे ये जो पॉइंट रहता है यहाँ प्लस है, तो 0 प्लस h यानी क्या हो जाएगा, 0 प्लस f(h) हो जाएगा। और यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(0 माइनस h), 0 माइनस f माइनस h हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को देखना होगा ये दो जो फंक्शन है उसमें LHL कौन है और RHL कौन है। तो RHL मतलब 0 जिस पॉइंट पे है उससे बड़ा, और LHL मतलब जो पॉइंट है उससे छोटा। तो यहाँ लेस का साइन है और ये ग्रेटर का साइन है, मतलब ये RHL हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, LHL हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। मतलब RHL के लिए ये फंक्शन लेंगे और LHL के लिए ये फंक्शन लेंगे। तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 fh, RHL के लिए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x की जगह पर h पुट करना है तो h प्लस 1, अगर ये 0 पुट कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा, अगर इसमें पुट करेंगे तो ये है। तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 3 इंटू माइनस h माइनस 2, यहाँ अगर 0 पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये क्या बचेगा, माइनस 2। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ माइनस 2 है, यहाँ माइनस 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 आया, तीनों बराबर नहीं आया। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx।
सो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से डिसकंटिन्यूअस। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से एग्जाम में आते हैं। सीबीएसई में तो स्पेशली इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। आइए क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बोल रहा है क्वेश्चन 3 में एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाय 8x स्क्वायर। ये तब होगा जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा, और बोल रहा है कि k होगा जब x इक्वल टू 0। बोल रहा है कि ये कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। देन फाइंड k बोल रहा है, फाइंड k। बोला कि k का उस वैल्यू बताइए जिसपे ये कंटिन्यूअस होगा 0 पे। मतलब अगर मैं बोलूं कि f0 अगर पुट करूं तो इक्वालिटी क्या है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है कि, तो अब हम लोग को क्या करना है कि कोई भी मतलब ये x नॉट इक्वल टू 0 मतलब RHL के लिए भी यही फंक्शन होगा और LHL के लिए भी यही फंक्शन होगा। तो RHL और LHL में कोई भी एक हम अगर सोल्व कर देते हैं इसको, तो ये बन जाएगा, उन वैल्यू निकल जाएगा k का। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं RHL का, लिमिट 0 पे दिया हुआ है, x टेंडिंग टू 0 प्लस fx क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f0 प्लस h इक्वल टू fh। ठीक है, अब इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0 x है तो यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 माइनस कॉस 4h डिवाइडेड बाई 8h स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये लिमिट एस टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 4h को हम लोग 2 इंटू 2h लिख सकते हैं, ये थीटा बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और यहाँ क्या हो गया 8h स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर क्या है 2h डिवाइडेड बाई क्या 8h स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 2 4 कट जाएगा, मतलब बच गया लिमिट एस टेंडिंग टू 0 साइन क्या है 2h बाई यहाँ 4 है। अगर यहाँ पे मैं 2h लगा के अगर ये पूरा में होल स्क्वायर कर दूं, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ 4h है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और h है तो h का, और यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दिए। इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे ये एक फार्मूला था, उसी तरह से एक और हम लोग जानते हैं कि लिमिट साइन थीटा बाई थीटा, अगर थीटा टाइम्स टू 0 हो साइन थीटा बाई थीटा तो 1 होता है। ये लिमिट में पढ़े होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4h। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, साइन 2 2 जा 4, यस। तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई थीटा लिमिट एस टेंडिंग ये 1, ये 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और ये पहले से दिया हुआ है कि ये कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू। तो जब कंटिन्यूअस में हम लोग क्या बोलते थे, कंटिन्यूअस में हम लोग बोलते थे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ पे प्लस में है 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू f0 ना, तो f0 इक्वल टू क्या था k। ये कंटिन्यूअस है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा और LHL में भी वही आएगा, मतलब यहाँ पे हम लोग आए हैं 1, तो यहाँ कंटिन्यूअस पहले से दिया हुआ तो ये भी 1 आएगा इक्वल टू क्या k, मतलब देयरफॉर हम लोग k इक्वल टू क्या कहेंगे k इक्वल टू 1, ये k का वैल्यू है। ठीक है, कोई भी दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, LHL और RHL दोनों निकालने की जरूरत नहीं है। जब ऑलरेडी कंटिन्यूअस बोल रहा है और कोई पार्टिकुलर वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो हम लोग एक भी निकाल के देख सकते हैं, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। कभी कभी दोनों निकालना पड़ता है, LHL और RHL दोनों को हमको सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन इसमें एक ही से हमारा k का वैल्यू फाइंड हो गया। क्लियर, क्योंकि ये बोल रहा था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पे, तो अगर कंटिन्यूअस है तो ये जो हमारा RHL का जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर होगा।
ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 सिमिलर 3 के सिमिलर है। क्वेश्चन 4 बोल रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे भी बोल रहा है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 1 माइनस कॉस फॉर एक्स इफ एक्स लेस देन 0, ए इफ एक्स इक्वल टू 0, रूट एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4, बोल रहा है कि एफ एक्स ग्रेटर देन 0 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, देन फाइंड बोल रहा है कि फाइंड एबल, ये बोल रहा है कि कंटिन्यू एक्स पे एट एक्स इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। मतलब क्या है कि यहाँ दिया हुआ है कि अगर 0 फंक्शन में पुट करिएगा तो ए आएगा। अब ये दोनों में मैं कोई भी एक सोल्व करके हम ए का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं 1 माइनस कॉस फॉर एक्स बाई एक्स स्क्वायर दिया हुआ। ठीक है, तो ये तो लेस है तो ये एलएचएल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आरएचएल। तो आरएचएल में लेता हूँ, आरएचएल में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स 0 प्लस, तो इसको हम लोग चेंज करते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ 0 प्लस एच इक्वल टू एफ एच। ठीक है, आरएचएल के लिए हमारा ये फंक्शन होगा, तो इसको पुट करेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, एच की जगह पर क्या हो जाएगा रूट एच बाय अंडर रूट 16 प्लस रूट एच, 16 प्लस रूट एच माइनस 4। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या करना पड़ता है, रेशनलाइज करना पड़ता है। ठीक है, इसको रेशनलाइज करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 16 प्लस रूट एच, अंडर रूट 16 प्लस रूट एच प्लस माइनस प्लस 4 बाई अंडर रूट 16 प्लस रूट एच प्लस 4। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग को रेशनलाइज करना है। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट एच इंटू अंडर रूट 16 प्लस रूट एच माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाई ए माइनस बी है और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 16 प्लस रूट एच 16 प्लस रूट एच का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 अंडर रूट एच इंटू अंडर रूट 16 प्लस रूट एच प्लस रूट एच प्लस 4, ये हो जाएगा क्या 16 प्लस रूट एच माइनस 16। ठीक है, तो ये और ये कट जाएगा, ये रूट एच भी कट जाएगा, तो ये एच का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एच 0 हो जाएगा, तो ये 16 हो गया प्लस 4, 16 क्या होता है 4 प्लस 4 यानी क्या हो जाएगा 8। बोल रहा कि ये कंटिन्यूअस है, तो अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था, तो ये क्या हो जाएगा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट गिवन है, ये क्या दिया हुआ था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो इक्वल टू क्या दिया हुआ ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अगर ये कंटिन्यूअस है तो आरएचएल का वैल्यू और एलएचएल का दोनों, आरएचएल का वैल्यू एलएचएल का दोनों का वैल्यू क्या होता है 8 होता है, और वैल्यू f0 पुट किए तो क्या है 8, मतलब ए का वैल्यू क्या हो गया 8, यही आंसर। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप चाहे तो एलएचएल भी निकालेंगे तो वही वैल्यू आएगा, एलएचएल को भी निकालेंगे तो वही 8 ही आता। क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 बोल रहा है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है
3ax प्लस b, बोला कि x ग्रेटर देन 1 होगा तो ये फंक्शन होगा। बोला कि 11x इक्वल टू 1, फिर बोल रहा कि 5ax माइनस 2b, ये तब होगा जब x लेस देन 1 होगा। इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, देन फाइंड a एंड b। ठीक है, ये भी बोल रहा है कि कंटिन्यूअस है तो a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर 1 कंटिन्यूअस किस पे है, 1 पे, तो अगर 1 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू 1 दिया हुआ है। अब हम लोग x ग्रेटर देन 1 तो ये RHL हो गया, मतलब राइट हैंड लिमिट के फंक्शन है ये, और x लेस देन 1 मतलब ये LHL का फंक्शन है। तो RHL में और LHL हम लोग दोनों लिख लेते हैं। ठीक है, RHL में हम लोग बोल रहे हैं नीड x टेंडिंग टू 1 प्लस लेना था fx, क्योंकि 1 मैं 0 लेके बना दिया था, और यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx होगा, 0 पे मैं बना दिया था। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे h टेंडिंग टू 0 f1 प्लस h, यही 0 प्लस h कर दिया था। लिमिट यहाँ पे हो जाएगा h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस h। अब ठीक है, ये RHL है, RHL के लिए फंक्शन है, तो यहाँ पे पुट करेंगे 3h टेंडिंग टू 0, क्या हो जाएगा 3a इंटू 1 प्लस h प्लस b। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 3a प्लस 3ah प्लस b। ठीक है, h का वैल्यू यहाँ 0 पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3a प्लस b बचेगा। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो लिमिट हो जाएगा h टेंडिंग टू 0 1 माइनस h, इसमें पुट करेंगे तो 5a इंटू x के जगह पे 1 माइनस h पुट करना है माइनस 2b। ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 5a माइनस 5ah माइनस 2b। अब ये h पुट 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा 5a माइनस 2b। ये क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ था कि ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1 पे, तो ये सिंस गिवन दैट क्या fx is continuous at x equal to 1, देयरफॉर हम लोग क्या कहेंगे कि कंटिन्यूअस है, दिस इक्वल टू दिस होना चाहिए, मतलब 3a प्लस b इक्वल टू भी 11 होगा और 5a माइनस 2b इक्वल टू भी 11 होगा। अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6a प्लस 2b इक्वल टू 22, और यहाँ हो जाएगा 5a माइनस 2b इक्वल टू 11, ये कट जाएगा तो 11a 6 और 5 11a इक्वल टू 33, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। अगर a का वैल्यू 3 आता है तो a का वैल्यू अगर इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस b इक्वल टू 11, तो b इक्वल टू हो जाएगा 9, उधर माइनस हो जाएगा तो 11 में तो क्या हो जाएगा 2। a और b का यही वैल्यू होगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा सॉल्व करने में, बाकी ये चैप्टर बहुत आसान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6, if fx equal to दिया हुआ है 1 if x less than equal to 3, ax plus b if x greater than 3 less than 5, 7 if 5x less than equal to 5 x less than 5 less than equal to x। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एक बार क्वेश्चन वेरीफाई कर रहे हैं कि ये सही है कि नहीं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने चल रहा है। तो इसमें बोल रहा है कि फाइंड a एंड b सो दैट fx इज कंटिन्यूअस।
ए एंड बी पे हमको, तो देखो इसमें दो इक्वालिटी दिया हुआ है, एक 3 पे और एक हमारा क्या 5 पे। तो हम दोनों, तो हम केस हम बना रहे हैं, चाहे हम लोग 1 और 2 करके बात कर रहे हैं कि इस पे हम लोग सबसे पहले एट एक्स इक्वल टू 3 पे बात कर रहे हैं। एट एक्स इक्वल टू 3 पे अगर हम बात करेंगे तो f3 हम लेंगे, तो f3 इक्वल टू क्या दिया हो, 1 है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसमें भी हम लोग RHL निकालेंगे और इसमें भी LHL निकालेंगे, RHL और LHL, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस रहेगा fx, ठीक है। तो लिमिट हो जाएगा s टेंडिंग टू 0 f3 प्लस h। बताओ लिमिट यहाँ पे जो है RHL x लेस देन और x ग्रेटर देन, x ग्रेटर देन 3 ये हो जा रहा है। तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, x के जगह पर पुट करेंगे तो a इंटू 3 प्लस h प्लस b, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो s टेंडिंग टू 0 क्या होगा, 3a प्लस ah प्लस b, h का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या होगा 3a प्लस b, ठीक है। यहाँ पे भी होगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस fx, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f 3 माइनस h, 3 माइनस h। और यहाँ पे देखेंगे कि LHL में कौन आएगा, तो x लेस देन इक्वल टू क्या है 3, तो यहाँ पे अगर इस फंक्शन को यहाँ पुट करते तो ये क्या होता, 1 आता, ठीक है। मतलब यहाँ से हमारा आ गया दिस इक्वल टू दिस होता, मतलब 3a प्लस b इक्वल टू क्या है 1, इसको हम इक्वेशन 1 ले रहे हैं, ठीक है। और हम लोग ले रहे हैं अब सेकेंड में हम लोग इसको ले रहे हैं कि एट x इक्वल टू किस पे, इक्वालिटी क्या है 5 पे है। तो अगर 5 पुट कर रहे हैं f5, तो f5 पे क्या वैल्यू दिया हुआ है 7, इसमें भी हम RHL निकालेंगे और RHL और LH दोनों इस पे निकालेंगे। तो यहाँ पे भी अगर बात करेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस fx, और यहाँ पे बोलेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस fx, इसको कन्वर्ट कर देते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 f 5 प्लस h, और यहाँ करते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 5 माइनस h, ठीक है। तो ये देखेंगे कि RHL किस में होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x लेस देन इक्वल टू 5, मतलब ये LHL हो जाएगा इसके लिए, और ये तो यहाँ पे ये 7 हो जाएगा, और इसमें हमारा क्या हो जाएगा ये, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 इक्वल टू 7, s टेंडिंग टू 0, और ये हमारा LHL में ये आ जाएगा, तो a इंटू 5 माइनस h प्लस b, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a माइनस ah करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5a प्लस b, ठीक है। तो दिस इक्वल टू दिस होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5a प्लस b इक्वल टू 7, ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा 3a प्लस b इक्वल टू 1, 5a माइनस प्लस b इक्वल टू हो जाएगा 7, ठीक है। माइनस 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 ये कट जाएगा, ये माइनस 2a इक्वल टू माइनस 6, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, a इक्वल टू हो जाएगा 3, a का वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस b इक्वल टू 1, 9 प्लस b इक्वल टू 1, b इक्वल टू हो गया 1 माइनस 9, यानी b इक्वल टू हो गया -8। यही आंसर a और b का।